हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल जन्माष्टमी है तो उसकी तैयारी हम करने जा रहे हैं। तो क्या क्या हमने बनाया है वो आपको आज हम सब दिखाएंगे, क्योंकि किसी भी फेस्टिवल के आने के एक दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो हमने भी किया हुआ है। तो अभी हम नारियल का स्लाइसिस का पाग बनाने वाले हैं। उसके लिए 2 बोल हमने नारियल की स्लाइसिस लिए हुए हैं और उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं घी डाल के। और उसके बाद फिर हम नारियल के पाक बनाने के लिए 1 बोल शुगर लेते हैं और 1/4 वाटर ले लेते हैं और उसका अच्छे से शुगर सिरप बना लेते हैं। और फिर उसमें नारियल स्लाइसिस को डालते हैं और थोड़ी देर उसको चलाते हैं। उसके बाद हम घी से ग्रीस की हुई प्लेट में उसको पलट देते हैं, थोड़ी देर उसको रख देते हैं और फिर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो अच्छे से जम गई है। आप इवन उसको ट्राई करेंगे ना निकालने का, तो वो अच्छे से प्लेट की तरह निकल के बाहर आते। फिर उसके हम पीसेस काट के रख लेंगे। तो ये हमने जन्माष्टमी के लिए नारियल स्लाइसिस का पाक बनाया था। और जन्माष्टमी में हम लोग जब छोटे थे तो कैसे सेलिब्रेट करते थे वो हम बताते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से झांकी सजाते थे। मेरे पापा 12 AM पे ही जन्म भगवान जी का करते थे। उससे पहले हम अपनी नानी के यहाँ जाते थे, वहाँ हम सब कजिन्स मिलके अच्छे से एंजॉय करते थे। और आज हमारी दूसरी रेसिपी है मखाने का पाक। उसके लिए हम लगभग 1 बोल ऑफ मखाने लेते हैं एंड 1 बोल ऑफ शुगर प्लस 1/4 ऑफ बोल वाटर। और पहले वाटर और शुगर का सिरप बनाते हैं अच्छे से। और फिर उसको मखाने को पहले ना घी में रोस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मखाने को फिर शुगर सिरप में डालते हैं और ग्रीस हुई फिर प्लेट में अच्छे से पलट देते हैं और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि वो अच्छे से मखाने पक गए हैं। और वो देखिए, आप एक एक करके भी देख सकते हैं। और आज हमने एक नई रेसिपी बनाई है जो कैरामलाइज मखाने की है। इसके लिए हम 1 बोल ऑफ शुगर, 1/4 बोल ऑफ वाटर एंड 1 बोल ऑफ मखाने लेते हैं और थोड़ा सा घी डालते हैं। मखानों को पहले रोस्ट कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद मखानों को रोस्ट करते करते साथ में हमें दूध भी बॉईल करना है। एक्चुअली मेरे पास दही भी ख़त्म हो गया था, वो हमें पंचामृत के लिए चाहिए था जन्माष्टमी वाले दिन। तो दूध भी बॉईल करने को रख दिया है। उधर मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। और ये हमने कल्चर रखा हुआ है जो हमने किसी दूसरे तरीके से कल्चर तैयार किया था। और अभी हम मखाने के लिए शुगर सिरप तैयार करते हैं। उसके लिए 1 बोल शुगर ले लिया और थोड़ा सा पानी 1/4 बोल ऑफ वाटर डाला हुआ है। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और मीडियम से हाई फ्लेम पर ही रखेंगे इसको। और जब अच्छे से शुगर डिजॉल्व हो जाए तो फिर उसको चेक करेंगे कि अभी कैसा है। तो जैसे हम सोचते हैं कि एक तार की चाशनी बनानी है तो इसमें वो नहीं चलेगा। इसको हम बहुत अच्छे से चलाते रहेंगे और जब तक कि और उसको हाई हीट पर ही रखेंगे जिससे शुगर थोड़ा बर्न होना शुरू हो जाए। और फिर बाद में उसमें हम मखाने डाल देंगे और मखानों को साथ में चलाते रहेंगे। और धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा कि शुगर ना कैरामलाइज होना शुरू हो गई है। और फिर उसमें मखाने ऐड कर देते हैं। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस करके रखिएगा, नहीं तो ये फिर निकलते नहीं हैं मखाने, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाते हैं। और बाद में हमने अच्छे से ग्रीस कर लिए प्लेट और उसमें पलट दिया है। तो अच्छे से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो जम गए हैं। और इधर दूध भी बॉयल हो चुका है और आप देखिए मखाने अच्छे से निकल रहे हैं। और इसमें दूध में हमने कल्चर डाल दिया है और जमने के लिए रख दिया है। तो अभी गर्मी है तो 8 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। इसको हमने क्या किया है, ओवन में रखा हुआ है दही जमने के लिए। सो हमने अंदर रख दिया है और ओवन की लाइट को ना ऑन कर दिया है, जिससे उसको हीट और मिलती रहेगी तो वो और जल्दी जम के तैयार हो जाएगा। और इधर हमें पूजा के लिए फ्रूट्स भी चाहिए थे, तो हमें बनाना और एप्पल लेके आने थे। तो इसके लिए हम बाहर स्टोर गए हुए थे और हमें वेदर बाहर अच्छा लग रहा था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो इसलिए हमने सोचा चलो थोड़ा बाहर का भी व्यू लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और आज ये जन्माष्टमी वाला दिन है तो हम आपको दिखाएंगे कि हमने आज क्या क्या बनाया है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ना मखानों को अच्छे से घी में रोस्ट कर लिया है, क्योंकि हमें आज मखाने की खीर बनानी है। और आज मेरे हस्बैंड का फास्ट भी है तो उनके लिए भी हमें खीर तैयार करनी थी। तो मखानों को अच्छे से घी में रोस्ट कर लिया है और उनको
दबा दबा के थोड़ा तोड़ लिया है, जिससे वो अच्छे से खीर में और दूध में मिक्स हो जाए। और इस देखिए हमने उसको दूध बॉयल पहले ही करने के लिए दूध रख दिया था, तो उसमें हमने मखाने भी डाल दिए हैं और धीरे धीरे इसको लो फ्लेम पे ऐसे ही बनने देंगे, जिससे दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो और भी अच्छी खीर बनती है। और फिर बाद में 1 कटोरी हमने थोड़ा सा शुगर डाली हुई है। और फिर ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना मीठा लेते हैं, तो वो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे लो फ्लेम पे। और बस बाद में फिर इसमें थोड़ी सी इलायची डालेंगे। मेरे पास सेफ्रॉन नहीं था तो हमने इलायची डाला हुआ है, और उसका भी फ्लेवर बहुत अलग अच्छा ही आता है। और इधर खीर तैयार हो रही है। और दूसरी गैस पे आज हमें पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, तो उसके लिए हमें उसकी प्यूरी तैयार करनी है। तो उसके लिए हमने टोमेटो चॉप कर लिया है और एक छोटे से भगोने में पानी डालते हैं, लगभग 2 कप्स। फिर उसमें एक जिंजर का छोटा टुकड़ा, एक दालचीनी का पीस, एक 5 to 6 कैश्यूज़ एंड 5 आलमंड्स, ये सब डालते हैं। और आपको बताया था मेरे हस्बैंड का फास्ट है, तो उनके लिए हमने योगर्ट लिया हुआ है। योगर्ट को फेंट के उसमें 2 टीस्पून शुगर डाल के और एप्पल को बनाना को छोटा छोटा चॉप करके उनको दिया हुआ है। और अभी आप देखिए, अभी हम गोभी आलू की सब्ज़ी बना लें। उसके लिए हमें थोड़ा ऑलिव ऑयल डालेंगे और फिर उसमें हींग जीरा डाल के और फिर उसको थोड़ी देर चलाएंगे और फिर उसमें सारी सब्ज़ी डालेंगे और उसमें अपना बेसिक मसाले सारे डाल देंगे, हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च। और आज हमने ना क्या किया है कि हमने सब्ज़ी मसाला भी थोड़ा सा डाला हुआ है, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। कभी कभी चेंज कर देते हैं। और फिर सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट थोड़ा डाल के ढक के उसको रख दिया है। और अभी हमें पनीर के लिए प्यूरी तैयार करनी है, तो उसके लिए वो सब बॉयल हो चुका है, तो उसको अच्छे से बड़े जार में रख के हमने ग्राइंड कर लिया है। तो और लेकिन बड़ा जार इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हमने फिर वो जूस वाला जार ही यूज़ किया है और अच्छे से प्यूरी तैयार कर ली है। तो ये टोमेटो प्यूरी अच्छे से पनीर के लिए तैयार हो चुकी है, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और बस वो पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए एकदम रेडी है। और बस आज हम पनीर का, मेरा मेन आइटम है, बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे पनीर का कुछ बनाओ, तो आज उसका फाइनली दिन आ गया है। तो अपने इंडियन फेस्टिवल बहुत होते हैं, तो जब इंडियन फेस्टिवल आते हैं तो कभी कभी लगता है कि थोड़ा रिच खाना बनाया जाए, तो बस यही ट्राई करते हैं। और देखिए बीच बीच में हम आलू गोभी की सब्ज़ी को चलाते जा रहे हैं। आज हम पनीर की सब्ज़ी के साथ साथ राजमा की भी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या था, मेरे पास राजमा बॉयल किया हुआ थोड़ा ही था, तो और अच्छी बात ये थी मेरे पास 2 कलर्स के बेल पेपर भी थे, तो हमने ग्रीन और रेड बेल पेपर को छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो अभी हम राजमा में वही ऐड करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, ऑलिव ऑयल लिया हुआ है, उसमें जीरा हींग डाल चुके हैं और थोड़ा सा 1 टीस्पून टोमेटो पेस्ट भी हम यूज़ करते हैं जब भी राजमा या छोले बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा अलग फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद हम अपने सारे बेसिक मसाले डालते हैं, लाइक कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये सब डालते हैं। और फिर उसके बाद हमने उसमें बेल पेपर ग्रीन और रेड उसको अच्छे से डाल दिया है और अच्छे से मिक्स किया हुआ है। हमने बाद में ना थोड़ा सा राजमा मसाला भी यूज़ किया हुआ है और बस पानी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए चलाते हैं और फिर उसमें सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट डालते हैं और लास्ट में उसमें राजमा डाल के थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दूसरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास राजमा कम था तो हमने यही ट्रिक थोड़ा यूज़ किया हुआ है आज। और देखिए अच्छे से बॉयल हो चुका है राजमा और राजमा रेडी है। और हम लोग यूएस में सभी मेन फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जितना भी हो सकता है हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि कौन सा फेस्टिवल क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, ये सब हम लोग अपने अपने बच्चों को और इससे क्या होता है, बच्चों को पता रहता है कि हमारे मेन फेस्टिवल कौन कौन से हैं। और अभी चलिए अब पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। उसके लिए हमने ऑलिव ऑयल लिया हुआ है और हींग जीरा ये सब डाला हुआ है और थोड़ी सी आई गेस सिनेमन स्टिक भी डाली है हमने। और फिर उसमें जो टोमेटो प्यूरी तैयार की है वो भी डाल देते हैं और अच्छे से उसको चलाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हमने टोमेटो पेस्ट भी यूज़ किया है थोड़ा कलर लाने के लिए। और हमने क्या किया हुआ है, योगर्ट को थोड़ा हमने उसमें पानी डाल के फेंट के रखा हुआ है, वो भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं।
और उसमें हमने सारे बेसिक मसाले भी डाले हुए हैं, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये सब डाला हुआ है और उसको अच्छे से चलाते हैं। ऑलरेडी हमने टोमेटो प्योरी बहुत अच्छे से बनाई हुई है और बाद में हमने ये योगर्ट भी डाल दिया है। योगर्ट का क्या रहता है कि इससे ना थोड़ी ग्रेवी ना थोड़ी सी थिक हो जाती है और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आता है, तो इसलिए हमने इसमें योगर्ट डाला हुआ है। और फिर इसमें सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट डाल के थोड़ा बॉईल होने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। और अभी हम पनीर के पीसेस काट रहे हैं। मेरे बच्चियों का था कि आप ना मम्मा ट्रायंगल शेप में ही काटो, वही बहुत अच्छा देखने में लगता है, तो फिर ट्रायंगल शेप में ही हमने पनीर को काटा हुआ है। और ये अब मेरी तीसरी सब्ज़ी तैयार हो रही है। पीसेस काट चुके हैं, पीसेस को फिर हमने पनीर के फिर उसको जो ग्रेवी तैयार हो रही है उसमें हमने डाल दी है और धीरे धीरे उसको मिक्स करते हैं। और योगर्ट डालने से ना थोड़ा ग्रेवी भी थिक होना शुरू हो गई है। और आपको पता है कि हमने पहले बताया था योगर्ट डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अभी हमने कसूरी मेथी थोड़ी ली हुई है, उसमें हमने थोड़ी सी शुगर डाली हुई है, उसको अच्छे से हम क्रश करके और फिर ऊपर से डाल देते हैं। और अभी सब्जियां तैयार हो चुकी हैं। अब कृष्ण भगवान के लिए भोग की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, 1 बोल हमने व्हीट फ्लावर लिया हुआ है, उसको अच्छे से लो फ्लेम पे ना रोस्ट करते हैं। और आपको आइडिया लग जाएगा जैसे स्मेल आना शुरू हो जाएगी कि आटा भुन गया है, तो बस फिर गैस बंद कर देंगे। और उसकी थोड़ी कुछ सेकंड में फिर हम उसमें शुगर डालेंगे और उसके बाद उसको अच्छे से चलाते रहेंगे। और लास्ट में हमने क्या किया हुआ है, हमने थोड़ा उसमें नारियल का बुरादा भी डाला हुआ है, इससे भी पनीरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम पंचामृत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमने दूध लिया हुआ है और उसमें गंगा जल डालते हैं, तुलसी के पत्ते भी डालते हैं, थोड़ा शहद डालते हैं और ऑर्गेनिक शुगर भी हमने लिया हुआ है, घी डालते हैं और जो हमने मेवा कट करके रखी हुई है वो भी सब डालेंगे। अभी क्या है, शुगर को अच्छे से डिजॉल्व करने के लिए हमें उसको मिक्स करना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा दूध को चम्मच से अच्छे से घुमाते हैं जिससे कि शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद लास्ट में फिर हम सारी मेवा उसमें डालते हैं। और आप लोगों को आइडिया तो हो गई, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो उसमें पंचामृत बनाया जाता है, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो पंचामृत बहुत ज़रूरी रहता है। पंचामृत मीन्स 5 आइटम जो हमें डालने ही रहते हैं, इसके अलावा आप और भी उसको टेस्टी बनाने के लिए मेवा वगैरह बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। पंचामृत बनाने के लिए मेन जो 5 आइटम्स होते हैं उनमें से जैसे योगर्ट है, मिल्क है, तुलसी के पत्ते हैं, हनी है और घी है, ये मेन आइटम रहते हैं। उसके अलावा आप जो भी और डालना चाहें मेवा वगैरह वो आप डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारा खाना भी तैयार हो चुका है। सो हमने खाने को और इसमें सब्जियों को सर्विंग बोल में करके रख दिया है। और फेस्टिवल वाले दिन अगर 3-4 आइटम्स ना हो खाने में तो फेस्टिवल का मज़ा ही नहीं आता है, इसलिए लगता है कि अगर फेस्टिवल है तो बना ही लेना चाहिए। और बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाता है, 4-5 आइटम देखते हैं तो उनको भी मज़ा आ जाता है, टेस्ट भी सबका चेंज हो जाता है। तो और हमने इधर पूजा की तैयारी कर ली है। मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है तो हमने पिक्चर रख के ही पूजा की हुई है और वैसे ही हमेशा हम करते हैं। और हम लोगों ने रात के 12 बजे ही पूजा कर ली है, तो पूजा समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। तो पूड़ियाँ तलना भी हमने स्टार्ट कर दिया है। पूड़ियाँ जब तक फूले नहीं तब तक मज़ा नहीं आता है, पूड़ियाँ नहीं लगती हैं। पूजा के बाद हम लोगों ने कैरामलाइज्ड मखाने टेस्ट किए थे, इट वाज सो क्रिस्पी, सो टेस्टी। और अब हम अपना वीडियो एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।